और इसलिए ही पायल के जो है ना मायके वाले नहीं आते हैं, तो हम लोग सोचते थे, रो रो करके वो सिंपैथी गेन करती थी कि मेरे मायके वाले नहीं आ रहे हैं, मैंने क्या गुनाह किया। तो पायल आपने तो गुनाह किया है, आपने बिल्कुल जो है ना एक शादीशुदा मर्द से शादी की, 11 साल जो बंदा 11 साल लड़की को हवस का शिकार बनाया, केस आप ही ने किया था ना। और खुद के आपके सौतन की भी बेटी है, तो सोचिए आप लोग उनको भी ला करके जो है ना आप लोग भी स्टार बनाइए। और क्योंकि देखिए डाइवोर्स हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे तो आपके अपने हैं। जिस तरह से कृतिका के बच्चे को भी आप अपने तरह से रख रहे हैं, कृतिका आपके बच्चे को अपने तरह से रख रही है, तो वो बच्चे को भी आप सामने लाएं, हम लोगों की यही डिमांड है। और एक चीज़ मैं पहले की भी वीडियो में बताई हूँ कि जब पायल की बेबी हुए तो कितना भी कुछ हो, क्योंकि पायल जो है ना बेबी को देखने के लिए ऊपर तक चली गई आईसीयू में, लेकिन बच्चे को पहला फीड क्यों कृतिका करवाई। और बार बार आप ब्लॉग में देखिएगा, बार बार जब ये लोग हॉस्पिटल विजिट करते थे बच्चों को लेकर के, तो कृतिका बोलती थी मैंने तुबा को फीड करा दिया, मैंने आकर के तीनों बच्चों को फीड करा दिया। तो बार बार ये चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे सोचने पर मजबूर कर दे रही है। तो व्यूअर्स आपका क्या राय है? मैं बार बार बोलूँगी, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये सोशल मीडिया है, यहाँ करोड़ों लोग बैठते हैं, और गलत चीज़ देखने से क्या होता है ना कि लोगों को बढ़ावा मिलता है। और ख़ास करके अभी की जो टीनेज जनरेशन जो चल रहा है ना, तो गलत चीज़ों में बहुत जल्दी इन्वॉल्व होते हैं। और हम लोगों तो मतलब हमारे बच्चे देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं, और नाच पेट दिखा रहे हो। कल अगर व्यूअर्स डिमांड करे तो आप कुछ दिखाओगे, तो क्यों दिखाना है? जब हम सच्चे हैं तो क्यों हम अपना बदन ओपन करके दिखाएंगे? तो और मैं पायल से बोलना चाहती हूँ कि पायल देखिए, आप गलत को बढ़ावा नहीं दे, आपके पति हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर देखिए आप खुद ही सोचिए, उन्होंने सुमित्रा से शादी की, सुमित्रा से 2 बच्चे पैदा कर लिए, फिर आपसे शादी की, फिर आपसे मन भर गया तो कृतिका से शादी की, अभी लक्ष्य के साथ भी बहुत सारा मतलब बातें आ रही हैं सामने। और ये जो प्रेगनेंसी से लेके जो भी बातें रिवील होते हैं ना, तो आपके घर के ही लोग आउट करते हैं। और पायल आपका जो है ना सच बिल्कुल निकल निकल के सामने आ रहा है। तो अरमान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि 11 साल लड़की के साथ गलत करना। और ये जब 11 साल लड़की के साथ अरमान गलत किए तो ये केस आपने ही किया था। तो आप सोच लीजिए, हम लोग तो व्यूअर्स हैं, देखिए हम लोग तो बस वीडियो बना रहे हैं, अच्छे के लिए बना रहे हैं पायल। और लेकिन इसमें क्या होगा ना, आज तो आप लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कल होके परिवार की बहुत गंदी स्थिति होने वाली है। क्योंकि अरमान का जो दिल है ना, आप लोग कहीं ना कहीं वो चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो। और कृतिका से शादी हुई तो आपने फिर सपोर्ट किया, फिर कृतिका भी सपोर्ट करेगी, चौथी शादी करेंगे, क्योंकि अरमान के नाम से भी सब लोग जो है ना आप लोगों की वीडियो चल रही है, आप लोग नाच गा रहे हो। और 4-5 शादियाँ उनका तो अब जो है ना पेशा बन गया है। वो धीरे धीरे जितनी भी यंग लड़कियां आते जाएंगे और अरमान शादी करते जाएंगे। तो पायल देखिए, ये आप लोग का खुद का घर बर्बाद कर रहे हैं। आप दोनों जो लेडीज़ हैं ना, तो बहुत आप लोग जो है ना, मैं क्या बोलूँगी, आप लोग बिल्कुल मूर्ख हैं। और आप लोग जो है ना इस तरह के पति को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे। और कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन देखिए फिर से सुनिएगा कि इन्होंने चौथी शादी की। और आप लोग घर में आप लोग तो वीडियो बना रहे हो, ला रहे हो सामने में, लेकिन अंदर अंदर वो घुटन तो है। आज देखिए एक ब्लॉगर ने आपकी जो प्रेगनेंसी के फेक प्रेगनेंसी बताया, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा फूट पड़ा। और सामने में आप आकर के, मुझे अच्छा भी नहीं लगा देखने, पेट ओपन करके दिखा रहे हो, तो क्यों प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ेगी? अगर हम वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि हम लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा? आज एक वीडियो आपके पास लाना मुझे बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे ऐसे पायल मलिक की जो फेक प्रेगनेंसी की वीडियो आ रही है, और सब लोग बोल रहे हैं आज पायल मलिक ने पूरी तरह से अपने पेट को दिखाया है खोल करके। और बहुत सारे मतलब मैंने तो देखा, और मुझे पता नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। और मैंने उसका जो है ना स्क्रीनशॉट करके उसको जूम करके देखा। तो एक बात, क्योंकि देखिए 2 बच्चों की माँ मैं भी हूँ, और सिजेरियन से ही मेरे दोनों बच्चे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि अब के समय में, जो हमारे समय में जो स्टिचेस होते थे ना, तो इस तरह से पेट नाभि के नीचे से काट करके बच्चे को ऑपरेट किया जाता था। और उस समय 10 से 12 टाँके लगते थे। लेकिन अभी के समय में बस एकदम नाभि के नीचे से जो कट होते हैं ना, तो बिल्कुल नीचे में लगते हैं, और 2 से 4 टाँके लगते हैं, स्टिचेस लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं।
और बच्चे को निकाला जाता है। और मुझे मतलब देखिए, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि 2 बच्चों की माँ मैं भी हूँ, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ मैंने भी नोटिस किया है कि ये जो पेट दिखा रही है ना, तो पेट जो है ना, देखिए बेबी का तो अब 1.5 महीना होने जा रहा है। तो जो एक्सपीरियंस देखिए, जो एक माँ होगी वही इस तरह के एक्सपीरियंस बता सकती है। तो जो पेट जो है ना, तो वो बिल्कुल लूज़ पड़ जाता है। 1 से 2 महीना होता है ना, तो अंदर के जो भी बेबीज़ निकल जाते हैं, तो पेट एकदम लूज़ हो जाता है। और जो स्टिचेज़ है ना, तो बिल्कुल ये जब मेरे मतलब बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, तब उस तरह की जो है ना लाइन आ रही है, बिल्कुल जो जिस तरह से पायल मलिक ने दिखाया है, तो उस तरह से हम लोगों की स्टिचेज़ अब नज़र आती है। लेकिन अभी 1 से 2 महीने की बेबी का जो पेट होता है ना, तो बिल्कुल अलग टाइप का दिखता है। और एक चीज़ और आप लोग नोटिस कीजिएगा कि कृतिका ने भी अपने पेट को दिखाया है, तो लेकिन वो लूज़ पड़ गया है, तो एकदम मतलब नेचुरल लग रहा है। लेकिन पायल का पेट जो है ना, जिस तरह से ये प्लास्टिक के जो उसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वाले जो पेट आते हैं, और बहुत सारे आप बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखिएगा, लोग बहुत सारे प्रैंक वगैरह भी करते हैं, तो मैं शॉर्ट्स वगैरह देखती रहती हूँ। तो इसी तरह से लोग पेट को बांधते हैं, तो लगेगा ही नहीं कि आपका पेट में बेबी बम्प है, और नहीं है, बिल्कुल लगेगा ही नहीं। तो जिस तरह से उसके पेट टाइट थे ना एकदम, तो लग रहा था कि जैसे वो 4 से 5 मंथ प्रेगनेंसी का पेट लग रहा था। और जब बेबीज बाहर आ जाते हैं तो पेट इतना टाइट नहीं होता है, पेट बिल्कुल लूज़ होता है, पेट बिल्कुल टाइट नहीं होता है। और पेट एकदम टाइट लग रहा था जैसे उसमें 5-6 महीना का बेबीज़ है, और उस समय जो प्रेगनेंसी होती है ना, तो एकदम पेट बिल्कुल टाइट हो जाता है। और चारों तरफ से घूम के दिखाई, तो आप देखिएगा नीचे के पार्ट्स में बिल्कुल वो अलग से लग रहे थे ना, कि जैसे ज्वाइंट कर दिया गया है। और देखिए, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आप लोग का, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं लाया, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि देखिए, हम लोग भी मदर हैं, और पायल मलिक को मैं बोलूँगी कि आप इतना जो बढ़ावा दे रही हैं गलत का, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो एक औरत की खूबसूरती ढल जाती है। आप कितना भी कीजिए, लेकिन एक एज होने के बाद ना, मर्द और जो होता है ना कुत्ता में कोई अंतर नहीं होता है। चाहे कितना भी मर्द वो खानदानी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन अगर उसको अभी मतलब यंग लड़की दिख जाएगी, कुछ भी दिख जाएगी, तो उसके तरफ अट्रैक्टिव होगा ही होगा। लेकिन जब औरत के बच्चे हो जाते हैं ना, तो उस औरत का जब शरीर ढलने लगता है, तो जिस तरह से आपके पति अरमान मलिक की तरह अगर पति होंगे, तो वो 3 से 4 क्या, वो 20-20 शादियाँ करके बैठेंगे। तो पायल से मैं बोलना चाहूँगी कि पायल बिल्कुल जो है ना, अगर आपके पति अरमान गलत कर रहे हैं ना, तो उसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे। और आप खुद सोचिए, आज आपने ये भी रिवील किया कि नहीं, अरमान की 15 साल में शादी हो गई। ठीक है, 15 साल में शादी हो गई, 15 साल में शादी हो गई, तो उसको दोनों बच्चे को भी ला करके जो है ना स्टार बनाना चाहिए था। और दोनों बच्चे को भी ले करके, उनके 2 बच्चे, पहले स्वतंत्र से 2 बच्चे, फिर आपके 3 बच्चे, फिर कृतिका के 1 बच्चे। तो अगर सब लोग नाच गा रहे हैं, तो अभी जैद जो है इतना छोटा, आप लोगों के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो सबको ले करके जो है ना आप लोग मतलब क्योंकि देखिए अपना ही बच्चा है, स्वतंत्र का बच्चा हो, क्योंकि आप कृतिका के बच्चे को भी बिल्कुल अपना, मतलब आप लोग को लगता ही नहीं कि उसका बच्चा, सब लोग एक हैं। तो सुमित्रा के बच्चे एक क्यों नहीं है? पायल प्लीज़ आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि कृतिका के साथ भी आपने बहुत एडजस्ट किया है। ठीक है, डाइवोर्स हो गई है, अगर सुमित्रा के साथ डाइवोर्स हो गई है, तो बच्चों का डाइवोर्स कभी नहीं होता है, मैं बार बार बोलूँगी। वो भी अरमान का ही ब्लड है और आपके घर का ही खून है। और रही बात बेटी का, तो बेटी घर की इज्जत होती है, जिस तरह से तुबा है। और देखिए, ये मतलब फेक प्रेगनेंसी क्या है, तो मैं बिल्कुल एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। चाहे तो आपने सेरोगेसी से अगर उसे पैदा करवाया है या जो भी है, बच्चे तो भगवान के रूप है, बच्चे आपके ही हैं। और पायल, मैं आपको एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक मदर होने के वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब ये जो है ना पेट जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ये फेक लग रहा था। और मैं इसको मतलब दूसरे रूप में नहीं लीजिएगा। और डॉक्टर नुपुर की जहाँ तक बात है, अभी मैंने जो एक नॉर्थ ईस्ट का वीडियो बनाया था, एक एयर होस्टेस को आईसीयू में बुरी तरह से डॉक्टर ने बहुत गलत ट्रीट किया था, उसे बहुत काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। तो ये केस को मैं ट्विटर तक ले करके गई थी, लेकिन वो मतलब डॉक्टर को, मतलब अल्फ़ा हॉस्पिटल, जो नॉर्थ ईस्ट का अल्फ़ा हॉस्पिटल है, उसकी जो डॉक्टर थी, और कि मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं। तो खुद सोचिए पायल, और इस तरह की जो है ना आप रोक लगाइए। और आपने हर चीज़ को बढ़ावा दे रखा है। और जो मेकअप आर्टिस्ट थे, अचानक से वो भी गायब हो गए। आपके जो जेठ थे
कुलदीप भाई, वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये घर के अंदर ना आपका जो है ना एक पाप का जो है घड़ा भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। बहनों की मार कुटाई हो रही है। तो पायल, आप कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवार भी हैं और इस चीज़ को रोकिए। आप एक माँ हैं, एक पत्नी है, और आपको, आप लोगों की शूटिंग चलती है यंग यंग लड़कियों के साथ, अरमान की जो शूटिंग चलती है, तो ये मैं 100% बोलूँगी कि चौथी शादी होगी, फिर पांचवी शादी होगी, तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समुदाय को, कंट्री को भी बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब किया जा रहा है। और क्योंकि देखिए, आपने तो अरमान इसलिए ना अपना धर्म बदला कि मुसलमान में 4 से 5 शादियाँ होती है, तलाक दे दे के शादी होती है, लेकिन आपने जो शादी किया है तो आप अपना धर्म बदले हैं, अपना नाम बदले हो, आपने एक मुस्लिम समुदाय को भी बदनाम किया है। और कृतिका के साथ आपने शादी की तो पायल को तो डाइवोर्स नहीं दी। मुस्लिम में ये भी है कि अगर आप दूसरी पत्नी रखते हो तो पहली पत्नी को आपको डाइवोर्स देना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो यह, जहाँ तक डॉक्टर नुपुर की बात है, तो मैंने भी देखा है कि जब बेबी होने के बाद, पायल की जब बेबी हो गए, तो बेबी होने के बाद जिस तरह से उनका प्रमोशन किया जा रहा है बढ़ चढ़ के, और वहीं पे सपना जो है, अपनी बहन जो है, वो पीछे खड़ी है, उनको सामने नहीं लाया गया, और डॉक्टर नुपुर का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बात खुल करके सामने आती है। और मैं एक बहुत सनसनीखेज खुलासा भी करूंगी, और ये मेरा अरमान मलिक और पायल मलिक से बिल्कुल हट करके, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। उस चीज़ के लिए मैं आगे आई हूँ, उस चीज़ का मैंने रिवील किया है। मुझे मारनी भी पड़ी है तो मैंने उस शख्स को मारा भी है जो प्रेग्नेंट करके लड़कियों को दूसरे घर भेज करके और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उसके बेटे मरते हैं, और दूसरे अपना जो बच्चा रहता है दूसरे के घर में देके पूरी फैमिली को बर्बाद करते हैं। मैं उसके लिए आगे आई हूँ, मुझे मारना भी पड़ा, आज तक उस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हूँ। तो बिल्कुल मैं बस इस चैनल पे वो रिवील करूँगी। मुझे बहुत खून खौलता है इस तरह की जो करते हैं ना। बस कितने बच्चे पैदा करना है, एक शादी कीजिए, एक शादी से बच्चे कीजिए, इज्जत के साथ ज़िंदगी जिए, और क्यों 4-4 शादियाँ करना है आपको? एक झूठ छुपाने के चलते पेट ओपन करना पड़ा। कल बोलेगा, पब्लिक बोलेंगे तो आप कुछ भी ओपन करोगे। क्यों? आप एक इज्जतदार पत्नी हो, क्यों करना है? क्यों 4-4 शादियाँ का बढ़ावा अपने पति को दे रहे हो? तो बिल्कुल मत दो। और बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं, बहनों को पीटा जा रहा है, जो उनके बड़े भाई हैं उनको मारपीट किया जा रहा है, बेड से मारा जा रहा है। तो घर के अंदर जो है ना एक खूनी खेल हो रहा है आपके यहाँ। और बहुत सारी ऐसी बातें भी निकल करके आ रही। कल के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।